वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या फ्रेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, इनको तो आदत है, वो भी कभी कभी ओपन कर चुके हैं, वन डाउन भी एज गुड एज ओपनर, और वो तो हमेशा ऊपर से ही खेलते हैं। शुरू में सुबह सुबह जाने की आदत है। बासित भाई, आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सब में सबसे पहले इस चीज की मैं गवाही दे सकता हूँ। सबसे पहले ये जागते लाहौर में जब से शिफ्ट हुए ना, फजर के बाद ये वॉक कर रहे हो। हाँ, नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बंदा जल्दी उठना चाहिए। सुबह सुबह गुड वन। सही जैसे है। टॉस हम जीते। टॉस हम जीते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसामा आउट है और हसन अली इन है, और ये बात बार बार हो रही थी। शोएब भी ये कह रहे थे कि हसन जो है वो तो हमारे फास्ट बॉलर में विकेट्स भी ले रहे हैं ज्यादा, तो उनको टीम में वापस आना चाहिए, बट वी आर रूलिंग आउट अ स्पिनर। तो पिच देखते हुए, आप अभी पिच रिपोर्ट भी देख रहे थे बासित भाई, पिच देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या स्पिनर का ना होना ये हमें हर्ट तो नहीं करेगा? देखो, जो सोच है मैं वो बता देता हूँ कि क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंडर 3 से 4 है, तो दोनों ऑफ स्पिनर पे रिलाई करा, आगा पे भी और इफ्तिखार पे भी। ठीक है, सिर्फ एक चीज है कि आया ये 10 ओवर करने वाले बॉलर हैं या नहीं, ये देखना होगा। और जो पिच रिपोर्ट है जिसमें बोला कि यहाँ पे बाउंस हुआ, अच्छा कैरी करा, मेरे हिसाब से शुरू में बॉल स्पिन होगा। शुरू में बॉल स्पिन होगा 100% होगा। ओके, सही है। अजहर, कैसा देख रहे हैं बेंगलोर की पिच, कैसी है और पाकिस्तान को कितना सूट कर रही है? आई थिंक देखिए, जो डिसीजन है टॉस जीत के बॉलिंग करने का, वो उसमें एक तो थोड़ा सा मॉइस्चर बाबर ने बताया है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि चेस के ऊपर ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रन रेट को हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्पिनर उन्होंने निकाल दी है, उन्होंने कहा जो चीज़ काम ही नहीं कर रही, शायद उन्होंने कहा कि यार उससे बेहतर है जो हमारे पास बैट्समैन हु कैन बॉल, और स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए आई थिंक ये आराम से 15 से 17 ओवर कर सकते हैं दोनों मिलके। तो इसको देखते हैं कि बाबर कैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन आई थिंक ऑप्शन बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इकोनॉमी रेट अगर ऑफ स्पिनर्स का देखें तो ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ लेग स्पिनर या कोई और। तो बेंगलुरु में स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स को काफ़ी पिटाई होती है, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन अच्छा है, डिलीवर करने की बात है बस। बिल्कुल सही है। कामरान, टॉस, पिच, पाकिस्तान चांसेस? देखिए, चांसेस तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के अपनी तरफ कर ली। हमें मॉइस्चर जैसे बाबर ने बताया, फिर वो बैटिंग कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग मुझे कोई समझ नहीं आ रही, स्वाय मिचेल सैंथना, ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी है। बाकी सऊदी वापस आया, 4 बॉलर्स के साथ वो खेल रहे हैं, छोटी ग्राउंड है, सेकंड टाइम और अच्छा पिच हो जाएगा, बिल्कुल ही मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। केन विलियमसन आया, जो कहा जा रहा था सेमीफाइनल में खेला जाएगा, क्योंकि टीम इंजरी इतनी हुई है, आना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान टीम का। अब बॉलर्स पे है कि उस मॉइस्चर का कितना फायदा उठाते हैं। अर्ली ऑन शाहीन जैसे आउट करा नए बॉल के साथ, वो बड़ा जरूरी है, तो अल्लाह करे ऊपर से आउट हो। अच्छी चेंज है, 4 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि मिडल में जो मेन स्पिनर्स होता है ना हर टीम में, वो आउट कर रहा है। जैम्पा ने यहाँ पे 4 आउट किए हुए हैं, और तिक्षाना ने आउट किए हुए हैं श्रीलंका के मिडल में आके। तो वो हमें एक थोड़ा वीक एरिया अपना नजर आ रहा है कि मेन स्पेशली स्पिनर नहीं है मिडल में हमारे पास। बिल्कुल सही है, बड़ा मुकाबला है। शोएब की तरफ बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं फूड पैंडा हेड टू हेड। नहीं है और आपके पास गलती की भी गुंजाइश नहीं है। टॉस जीत गए हैं, फेवर आपके जो है ना एक बार फिर हुई है, और अच्छी बात यह है कि टॉस जीत के फैसला भी सेंसिबल किया। अब अल्लाह करे कि इस ग्राउंड की फील्डिंग हमें अभी तक कॉस्ट कर रही है, वरना हम ऑस्ट्रेलिया का वो मैच जो है वो शायद इतने रन्स ना बनते, पाकिस्तान जो है ना वो उसको जीत सकता था। वो मैच हाथ में आया, वो मैच आपके हाथ से निकल गया था। अल्लाह करे कि बेंगलुरु में की गई आखिरी मैच की गलतियां हम आज ना दोहराएं और आज हम आगे चले जाएं। लेकिन कामरान वाली बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर आप जो है ना मिस कर रहे हैं, वो कहीं आपको हॉर्न ना करे। You're saying स्पिनर और फास्ट बॉलर, क्या कह रहे हैं अदर जो बात करें, जो कर... भी होता है एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए था ना, 5 बॉलरों के साथ जाना चाहिए था। अब एक जो बॉलर है उसको वो टारगेट करेंगे तो उनको 2 बॉलर मिल जाएंगे, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे जो है वो सलमान अली आगा हो। जिस तरीके से अदर कह रहे हैं कि ऑफ ब्रेक के यहाँ पे अच्छे स्टैट्स हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि इस ग्राउंड की 2 डायमेंशन तो वुमेन क्रिकेट, बल्कि 3 वुमेन क्रिकेट की बाउंड्री से भी छोटी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 2 पे अगर अटैक हुआ तो रन्स का पहाड़ एक खड़ा हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारे पेसर्स जो हैं वो शुरू में ही ऐसा डेंट डाल दें कि न्यूजीलैंड खड़ी ना हो सके। जैसे कि कामरान कहते हैं स्टेबल की जितनी साइड है इस ग्राउंड की, तो छोटे ग्राउंड का फायदा होगा शुरू में न्यूजीलैंड अगर अटैक करता है। छोटा ग्राउंड पीछे की तरफ है, अगर आप असल में ये डायमेंशन जो दिखाते हैं ये बीच से नहीं दिखाते,
जो जहाँ से बैटिंग हो रही है वो डायमेंशन दिखा रहे हैं, तो आपको सामने बड़ा लगता है। जब दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा तो वो डायमेंशन छोटी हो जाएगी और सामने वाली बड़ी हो जाएगी। तो स्पिनर्स को पीछे मारना एक स्वीप शॉट या स्विच हिटिंग है, वही अर्ली ऑन नहीं मारेंगे। एक चीज है कि आज हमारा पहला डे मैच है, हम सारे डे नाइट मैच खेलते हुए न्यूजीलैंड ने खेला हुआ है और न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर डाले हुए। ये मेरे लिए या तो सरप्राइज है मेरे लिए। ये मैं समझ नहीं पा रहा, यही मेरा आपसे सवाल था कि एक स्पिनर जो है हमें कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, क्योंकि नहीं, बात ये है कि फिर ये तो बिल्कुल ड्रास्टिक ऑपोजिट एंड्स है ना। आपने अपना स्पिनर मेन हटा दिया है, वो स्पिनर बढ़ा रहे हैं। इनकी 7 नंबर तक की बारी है। अगर आप सोडी पे जाते हैं या सेटनर या साउथी पे जाते हैं तो जब तो मैच खत्म हो चुका होगा। सही बात है। अगर ये तो अच्छा है ये लोग पहले आ जाएं बारी लेने, हमारे लिए तो अच्छा है कि जल्दी से आउट हो जाए। लेकिन विलियमसन का रोल होगा आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा ऑब्वियसली एज ऑलवेज। अजहर क्या कहेंगे इस बात पे कि स्पिनर का जो दोनों टीमों में ड्रास्टिक चेंज है? बिल्कुल ही या तो बिल्कुल ही अब जो हमारे पाकिस्तान है वो बिल्कुल ही पिच रीड करने में नाकाम रहा है या वो नाकाम रहा है, ये देखना पड़ेगा मैच में। दोनों की एक डिफरेंट कंपोजिशन है बॉलिंग की। उनके स्पिनर ज्यादा हैं, मे बी उनके स्पिनर इसलिए ज्यादा भी खेल रहे हो कि जो उनकी इंजरीज इतनी है कि काइल जेमिसन जो अभी राय हुए शायद ही इज नॉट इमीडिएटली रेडी टू प्ले द गेम, तो उनकी तो मजबूरियां भी हो सकती हैं। लेकिन ये तो अब मैच देख के ही पता लगेगा पिच जब खेलेगा तो कि कितना स्पिन ले रहा है। लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा कि इफ्तिखार और सलमान अली आगा जितने उनके पास लेफ्ट हैंडर हैं आई थिंक कि वो कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे लेग स्पिनर चाहे शादाब खेलें चाहे शामाबीर को भी खिलाए, ये दोनों लेग स्पिनर कोई बैक डाल नहीं पा रहे। तो इससे बेहतर है कि आपने जो फास्ट बॉलर जो इस वक्त जो है, हसन अली भी अच्छी फॉर्म में थे, बहुत अच्छी हुई लेकिन एटलीस्ट ही वाज बॉलिंग वेल। शाहीन अफरीदी इज बैक इनटू फॉर्म। वसीम जूनियर ने जो 2 मैच खेले हैं वो बहुत जबरदस्त के। जो सबसे ज्यादा आज इम्पोर्टेंट होगी वो हारिस रऊफ के ओवर होंगे। क्या वो आज रन लीक करते हैं? क्योंकि उनके पास स्पेस है, कमबैक वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी तक की जो हमने पूरा देखा है टूर्नामेंट में, उन्होंने स्पेशली उनके पहले 2-3 ओवर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाते हैं, फिर पुराने बॉल से आके कवर करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अर्ली ऑन, जैसे बासित भाई ने कहा ना कि शायद स्पिन हो, तो ऑफ स्पिनर को स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के गेंद ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि फिर हारिस रऊफ के ओवर आपके ज्यादा बैक हैंड पे यूज हो। बिल्कुल सही है। शाहिद हाशमी साहब ने, ये मोहम्मद वसीम जूनियर की बात चल रही है, तो शाहिद हाशमी साहब ने ये टॉस से पहले मोहम्मद वसीम जूनियर से बातचीत की थी, आइए आपको वो दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका का मैच खेला, पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के करीब आया और हार गया, तो कितना दुख हुआ? जी बिल्कुल, दुख तो होता है, लेकिन बस किस्मत की बात होती है। हमने फाइट किया लेकिन एंड तक हम लास्ट मोमेंट पे हम हार गए। तो ये बस होता है क्रिकेट में, हम कोशिश करते हैं कि जितना हम फाइट कर ले लास्ट तक, तो इसका मतलब। आज के मैच के लिए कैंप में क्या मूड है, कितनी उम्मीद है कि ये मैच जीतकर पाकिस्तान आगे जाएगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। तो हमने कोशिश भरपूर की है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे, हम 100% देंगे, फिर रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में। अब तक कैसी लगी विकेटें, जो 2 मैच खेले, या ट्रेनिंग कर रहे थे या मैच देख रहे थे? विकेट तो डिफरेंट होती है, हर कोई ग्राउंड है इसका डिफरेंट विकेट होती है। हर विकेट से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कोई जगह पे स्विंग होता है, कभी फ्लैट होते हैं, तो हर जगह पे आपको एडजस्ट होना पड़ता है। क्या मशवरा दिया, क्या गाइडेंस दी मॉर्नी मॉर्कल ने, मिकी आर्थर ने, ग्रैंड ब्रैडबर्न ने, कि इंडिया की पिचों पे किस तरह बॉलिंग करनी है? जी, मॉर्कल हमें समझा रहे हैं कि इस तरह जो उसको पता है, जो IPL वगैरह वो खेल चुके हैं, तो हम उसको पता है कि एक किस तरह कंडीशन किस तरह खेलता है इधर। तो जो हमें वो इस पिच में वो समझा रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह में, तो इसके हिसाब से हम बॉलिंग करते हैं। जी अजहर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? बस ये कह रहे हैं, इसके अलावा नहीं, मैं सिर्फ जो पिछले पॉइंट पे बात करना चाह रहा था कि सलमान अली को बॉलिंग करा लें आज। हाँ जी बिल्कुल, आज जरूरी है। कुछ स्पिनर नहीं भी खेला तो अच्छा है ना, जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मुझे देखा गया ओवर कंप्लीट कराने के लिए, जैसे हम कह रहे हैं एक बॉलर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट है, तो आप चाहे तो 10 ओवर कर दे इफ्तिखार, जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो प्लीज करा लें। नहीं तो वो तो एक बात बताएं, नहीं सवाल ये है कि अब तक जितने भी मैच हुए हैं, इफ्तिखार नॉर्मली अच्छे बॉलिंग कराने के बाद भी 5 ओवर ही कराए उन्होंने। नहीं 7 ओवर भी कराए, मतलब एक मैच में 10 कराए। आज के मैच का की फैक्टर बता रहा हूँ आपको, रिवर्स होना बहुत जरूरी है। सुबह हाँ कामरान जी, देखिए इसलिए 4 फास्ट बॉलर शायद खिलाए हों, जैसे लास्ट मैच में रिवर्स स्विंग ठीक ठाक हुआ है,
तो शायद यहाँ पे भी वो समझ रहे हो। अगर ना हुआ, जब आसिफ भाई ने तो बात कर दी जो मैं कहना चाह रहा था, अगर ना हुआ तो वो आप फंस गए हैं। फिर आपको स्पिनर जरूरी चाहिए होता। वो देखे 3-3 स्पिनर आए हैं, वो भी खिला सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है और स्पिनर्स को इतनी मार भी नहीं पड़ी जितनी फास्ट बॉलर्स को पड़ी है। तो ये उन्होंने सेंसिबल मूव की है। अब लेट्स सी हमने जो सेंसिबल मूव की है वो हमें कितना फायदा देती है, ये तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन टॉस जो जीता है उसका अर्ली ऑन फर्स्ट 10 ओवर्स में डेंट डालना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही है। शोएब, बात तो हम स्पिनर्स की कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसामा मीर की बॉलिंग है वो उतना वैसे कंफर्टेबल भी नजर नहीं आया। जैसे अब अगर आप शादाब को रिप्लेस करते हैं, लॉर्ड ऑफ ऑफ वॉलीज बड़े मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो कोई चेंज कर सकते हैं, कोई डेंट डाल सकते हैं। देखिए, विलियमसन का तय था, ऑलमोस्ट खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है, वो अपने आप को बचा के चल रहे थे। टीम मुश्किल में आई, वो बाहर आ गए। अगर आपके शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे, उसामा परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर शादाब का आपको सीरियस एक इशू मिल गया है कि उसको कंकशन हो गया, तो आप फिर क्यों नहीं रिजर्व में क्यों लेकर गए हैं? अबरार को वहां पे लेके क्यों गए हैं? सिर्फ खाने खिलाने लेकर गए हैं, घुमाने फिराने लेकर गए हैं? आज का मैच था, लेकर आ जाते आप। अब आपने फैसला जो है वो जो है मुनासिब नहीं किया, मुझे लगता है ऐसा। आपको आज खिला लेना चाहिए था। ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान टीम जो है ना वो पूरे मैच में बॉलर जो है वो हॉर्न करेगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे लेग स्पिनर्स ने अच्छा नहीं किया दोनों ने, तो हारिस रऊफ भी अभी तक कोई इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बात बिल्कुल सही की है। वो तीनों जो गए हुए हैं, अब इंजरी है तो फौरन रिप्लेसमेंट लेनी चाहिए। और वहां पे उनको क्या जवान मूवी दिखाने के लिए लेके गए हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये एक टीम है, पाकिस्तान की टीम है। आप रिप्लेसमेंट तो लेना, मतलब अब तक क्यों नहीं लिया? जिमी निशम अनफिट हुआ, दूसरे हुए हैं, कैसे रिप्लेसमेंट आ गई है? तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद थी। वो साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो अच्छा मौका था। आज इब्रार को ले लेते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। We're back once again to our special transmission और अब हमें ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, यहाँ एक बड़ा डिस्कशन चल, आप कहाँ खड़े हो? अच्छा, ओके। नेशनल एंथम की फिर भी न्यूजीलैंड इसने कहा, न्यूजीलैंड ली है, कोई खास वजह? मैंने कहा था कि ख्वाहिश दुआ सब पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि हमें बोलना ही नहीं चाहिए। हम सबकी ख्वाहिश यही है। कहना पड़ता है भाई, यहाँ पे अगर आप कुछ कह दो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट इतने मिल जाते हैं। तो बात ये है कि उनकी तैयारियां और अपने यहाँ से किस तरह के फैसले। अब देखें ना, एक स्पिनर आप एक बॉलर के साथ कम गए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं। अब बहुत सारी बातें हो रही है जी उनको आखिरी मैच में मौका देंगे। खुदा ना खासा, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खासा आखिरी मैच तक गए नहीं तो फिर उस मौके का हमने अचार डालना है। बिल्कुल सही बड़ा मामला है कि शाहिद साहब, ये थोड़ा सा आपसे बातचीत में डिले हो गया। अब हम हेडलाइंस की तरफ जा रहे हैं और वापस आएंगे और आपसे शुरू करेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ रहिएगा। सिनेरियो ये 10 ओवर बताएंगे। बिल्कुल, पूरे मैच के सिनेरियो 10 ओवर बताएंगे अजहर। देखिए, इस बिल्कुल वासिफ ने कहा, इस पे इससे टॉस सब जीती है और कंडीशंस भी आपको मिल गई हैं। आपको एडवांटेज है, बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी है इसमें। या ये मेक और ब्रेक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे पहले 10 ओवर में आप 2 से 3 विकेटें निकाल सकते हैं और उसके बाद थ्रू आउट फिर न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर रहेगा। क्योंकि आपने जिस तरह का ये पिच अभी तक नजर आया, इस पे आप अर्ली ऑन स्पिनर भी लगाएंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। स्पेशली लेफ्ट हैंडर के गेंद ऑफ स्पिनर को यूज करें, इफ्तिखार तो होना आगे चाहिए। बॉल करें, पेसर्स भी और स्पिनर्स भी, उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, शाहिद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शाहिद भाई बताइए, क्या अभी शुरू में बात हो रही थी कि अबरार वाली जो गलती की है कि अबरार को ले लेना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि उनकी टीम में देखें प्रॉपर स्पिनर्स हैं। हमने उसामा को भी बाहर रख दिया है और हसन को ले आए हैं। वे गोइंग फॉर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। तो क्या अबरार यहाँ होते तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइज पैकेज तो होता ही, कुछ ना भी होता तो। भाई पहले गांव बसाना पड़ता है, फिर चोर आते हैं। आप पहले से चोर ला रहे हैं, गांव बसा नहीं, अबरार को लेते तो खिलाते ना। वही ना। कल जिस तरह
कल जिस तरह शादाब डिजेक्टेड अंदाज में 3 गेंदें कराने के बाद गर्दन पकड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गए, उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था कि नहीं, शादाब आगे नहीं खेल सकता, हमें अबरार अहमद की रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर ये सोचा था कि मैच की सुबह को हम अप्लाई कर देंगे और हमें फौरन के फौरन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तो गलत है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक मैच से एक दिन पहले आपको रिप्लेसमेंट का तय करना है। बहुत मायूसकुन बात है, बिल्कुल मुतजाद हिकमत अमली लग रही है। एक तरफ 4 फास्ट बॉलर हैं और सिर्फ 2 पार्ट टाइम स्पिनर है, इफ्तिखार और आगा सलमान, और दूसरी तरफ इश सोदी भी है, रचिन रविंद्रा भी है, मिचेल सेंटनर भी है और ग्लेन फिलिप्स भी है, और सिर्फ 2 मेन फास्ट बॉलर है। तो बड़ी कंट्रास्टिंग एक दोनों की हिकमत अमली लग रही है। बल्ला आलम किसने पिच अच्छा रीड किया है। पाकिस्तान सिर्फ ये सोच रहा होगा कि अगर सेकंड हाफ में बारिश आएगी तो हम डीआरएस पे चले जाएं और डीआरएस में मैच जीत जाएं। तो बिल्कुल मुतजाद, मेरे हिसाब से तो बड़ी मायूसकुन चीज है कि कल ही फैसला कर लेना चाहिए था शादाब खान के ऊपर। बिल्कुल सही है, लाइव मनाजिर बनाने की बहुत मुश्किल है। ठीक है वासिद भाई, अभी तक आप जो गेम देख रहे हैं उस पर क्या सोच रहे हैं? जो हमने नेट रन रेट की बात की है, उनका प्लान नजर आ रहा है कि शाइन पे वो अटैक नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही डेड बैट से खेल रहे हैं, कॉनवे स्पेशली। और रविंद्रा को दिखा है वो जा रहा है बॉल पे, हसन की बॉल पे जा रहा है। इसका मतलब है कि काउंटर अटैक सामने वाले बॉलर की तरफ ज्यादा करेंगे बनिस्बत शाइन के, और मेरे ख्याल है ज्यादा चांस है सामने वाले बॉलर को आउट करे, अपनी अच्छी लेंथ पे बॉल करे, अच्छे एरियाज में बॉल करे, वो शॉट पे जाएंगे तो ज्यादा चांस है आउट होने का, स्पेशली रविंद्रा। ठीक है शोएब, यही बात आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, एक तो प्रेशर ऑलरेडी अब हर मैच जीतने का है, ऊपर से प्रेशर है नेट रन रेट बेहतर करने का, तो ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है पाकिस्तान के लिए। सर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, कॉम पर है इसलिए तमाम चीजें निकाल रहे हैं। मिकी आर्थर ने कल प्रेजर में अपनी कह दिया कि उनका इन्होंने टीम से डिस्कस ही नहीं किया, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो इससे पता चलता है कि आपका किस तरीके से का विजन है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी चीजें। अब देखें, ये सिर्फ मैच जीतना नहीं है, आपको मैच टारगेट के साथ जीतना है। जो आपका एक हदफ है कि कम से कम अगर हम अल्लाह करे सारे मैचेस जीते तो नेट रन रेट में ना मारे जाए जो हम 2019 में मारे गए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब उन्होंने अगर स्ट्रेटेजी सोची नहीं, और फिर जिस तरीके से आपने बताया कि 35 ओवर आपको मैक्सिमम 35 ओवर के अंदर अंदर करना है, तो फिर कामरान मुकम्मल वाली बात कि एक तो उनको ज्यादा ओवर ना खेलने दें, जब ज्यादा ओवर नहीं खेलने देंगे तो टोटल जो है छोटा होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर वो इस तरीके से, जिस तरीके से वो देखें बहुत मोहतात बारी ले रहे हैं, अगर उन्होंने पूरे ओवर खेल लिए तो यकीनी तौर पे 250 के करीब तो रन बन ही जाएंगे। 250 से ऊपर फिर जो है ना ओवर खेलने पे तो फिर तो मुश्किल होगा। शाहिद साहब बाद में आप थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, शाहिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, शाहिद साहब के पास कोई प्लान है पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगे शाहिद भाई? नहीं, मैं शोएब की बात को जरा सा थोड़ा सा बेहतर करूंगा। मिकी आर्थर ने ये नहीं कहा था कि हमने नहीं कुछ किया, उसने कहा था मेरी जेब में सारी कैलकुलेशन रखी होंगी और मैं मैच के बाद जब हमारी परमुटेशन आएंगी तो फिर मैं अपने प्लेयरों को बताऊंगा। पहले से बताना तो जाहिर है ना मुश्किल है ना। अब हमें क्या पता कि न्यूजीलैंड 160 रन बनाएगा या 260 रन बनाएगा या 320 रन बनाएगा। एक दफा जब आपके पास टारगेट आ जाएगा फिर वो परमुटेशन बताएंगे कि जी हमें इतने ओवर में ये चेस करना है ताकि हम न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से आगे निकल जाएं। खुले माइंड से खेलें। अगर ये सोचेंगे कि जी नेट रन रेट, एक दफा जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर लेगा फिर उनको पता चलेगा और उस वक्त आप अपने हिसाब से उसी वक्त अपने स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप पहले से ये नहीं सोच सकते कि हम 8 रन से या 10 रन से जाएंगे। लेकिन शाहिद साहब अब तो सामने आ गई है ना, अब तो सामने आ गया। अब एक सेकंड, अब तो सामने आ गया, अब पता चल गया। अगर आप उनकी बैटिंग का इंतजार करेंगे और उन्होंने बना दिए 300 और आपको करने पड़ेंगे 35 ओवर में, तो वो तो मुश्किल हो जाएगी ना। वो तो जाहिर है न्यूजीलैंड के हाथ में है ना, ये न्यूजीलैंड के हाथ में, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ ये है कि अच्छी बॉलिंग कराएं और कम से कम रन्स पर रोके। पहले से जैसे ही इनिंग्स खत्म होगी परमुटेशन आएंगी, वो स्टैटिशियन से भी पूछेंगे, वो अपने पास उनके पास भी स्टैटिशियन है, वो पूछेंगे, फिर उस वक्त बताएंगे कि जी हमें इतने रन रेट से जाना है, इतने ओवर में अपनी विकेटें हाथ में रखें और इतने ओवर में हमें चेस करके बाहर आना है। जाहिर है वो बताएंगे, बैट्समैन अपनी कोशिश करेंगे, न्यूजीलैंड उसको बचाने की कोशिश करेगा, उनके पास भी कैलकुलेशन होगी। तो ये एक जंग होगी कि अब नेट रन रेट के लिए दोनों टीमें तगोदो करेंगी कि हमसे आगे ना निकले। पाकिस्तान चाहेगा कि हम आगे निकलें। शायद में बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बेहतर चीजों को किया, लेकिन मेरी जो पॉइंट था, मेरा पॉइंट ये था कि ये टीम जो स्ट्रेटजीज होती हैं टीम मीटिंग में डिस्कस होती हैं, कोई नई बात नहीं है, होनी भी चाहिए थी। ये तो टॉस आप जीत गए तो वो बारी ले रहे हैं ना, अगर बारी ना ले रहे होते मेरी तो जान मुझे बोलने तो दे, तमाम चीजें कि देखो हमें नेट रन रेट करने के लिए अगर हमें चेज मिलेगा तो हमें तेज खेलना है, वो परमुटेशन चले वो ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, वरना मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। शाहिद भाई आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जो मिक्की ने ये बात बोली?
बिल्कुल था। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि क्या मिकी के हाथ में ये चीज होनी चाहिए या हेड कोच के हाथ में होनी चाहिए? मिकी टीम डायरेक्टर है, अभी छोटी छोटी बातों को नहीं, ये छोटी बात नहीं है शाहिद भाई, ये सवाल होना चाहिए था। टीम डायरेक्टर है, मिकी आर्थर इज द हेड, उसके बाद फिर हेड कोच आता है, उसके बाद फिर स्टैटिशियन जो टीम के साथ है जो बताएगा सारा सब कुछ परमुटेशन करके। तो छोटी छोटी बातों को ना पकड़े। थिंक टैंक हमने अपने उस थिंक टैंक पे मैनेजर होता है, उसमें हेड कोच होता है, कप्तान होता है। वो हमने अपने फील्डिंग कोच को हेड कोच का नाम दे दिया। सोचती है ना पाकिस्तान के लिए, मैं भी उतना ही सोचता हूँ। सही है, ये ना बोलेंगे अच्छा सोचो, मैं भी उतना ही सोचता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां आपको खूब नवाजे और आपको बेहतरीन सेहत दे। आमीन। कामरान, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज टाइम एंड अगेन आपके करियर में भी ये चीज बहुत आई होगी कि नेट रन रेट देखना है। हम तो ऐसे ही खेलते हैं हमेशा। T20 वर्ल्ड कप में हमारे पे आया था, नेदरलैंड के साथ मैच था हमारा, उस पर नेट रन रेट हम लोगों ने बेहतर करना था, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। तो ऐसे गेम प्लान होते हैं और उस वक्त तो ओपनली सब कुछ चल रहा था, बात भी होती थी और मीडिया पे भी बात होती थी कि हमारा कप्तान यूनुस भाई भी कर रहे होते थे और टीम मीटिंग में भी कर रहे होते थे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, न्यूजीलैंड भी वर्क करके आई है, कोई छुप नहीं सकती ये बात, मसला ही। मैं शादाब पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, शादाब को शायद इसलिए रिप्लेसमेंट ना ली हो कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए, उस मैच में अवेलेबल हो सके, तो शायद इसलिए रिप्लेसमेंट नहीं लेते, तो शायद पूरे टूर्नामेंट से आउट हो जाते। ये भी एक चांस लिया, मैं भी शायद भाई पूछ के बताएं तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हम लोगों के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। शाहिद साहब, इस पर कामरान की इस बात पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं पूछूंगा टीम मैनेजमेंट से कि क्या हिकमत अमली थी, उसको कल क्यों नहीं रिप्लेस किया आपने। और वैसे भी आप देखें, शादाब बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, 4 मैचों में 2 विकेटें हैं, 4 मैचों में 117 रन है, एक 40 बड़ा अच्छा किया था उसने, लेकिन 40 करके भी ऐसी जगह पे आउट हुआ 40वें ओवर में, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इतनी अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होता, तो आप सोच भी सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हार्दिक पांड्या की उनकी इंजरी है, उन्होंने उसको रखा हुआ है, साथ में रिप्लेस नहीं कर रहे, इसलिए कि हार्दिक पांड्या का बड़ा इम्पैक्ट है, वो अच्छा खेल रहा है और वो 2-in-1 प्लेयर है। शादाब अभी तक 2-in-1 प्लेयर बन नहीं पाया। बिल्कुल, जबरदस्ती बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा शायद भाई ये भी है ना कि उसामा भी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा वैसा। अगर उसामा कर रहा होता तो ये चीज हटती, लेकिन दोनों एक जैसी परफॉर्मेंस है बॉलिंग में। आप बासित यही देखे ना, उसामा आपके पाकिस्तान वनडे कप का हाईएस्ट विकेट टेकर है और नर्वस सा लग रहा है, जैसे बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है। एक कैच बहुत अच्छा पकड़ा, एक कैच बहुत ही ईजी ड्रॉप किया और बड़ा क्रूशियल कैच था। हम बाद में सोचते रहते हैं कि नहीं चलो कैच पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन बड़ा वो क्रूशियल कैच था। वहां अगर वार्नर आउट हो जाता, कोई और आ जाता, तो हम बड़ा अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें चली गई। आप इतना बड़ा इवेंट खेलने आए हो, नर्वस सा लगता है उसामा मीर। शायद यही वजह थी कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसको आखिरी ओवर नहीं दिया। आज मेरी वसीम से बात हो रही थी, तो मोहम्मद वसीम से, तो मोहम्मद वसीम ने कहा कि हाँ हम सब तैयार थे, ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए, और ये सोचा कि जी शायद नवाज ने पहले भी आखिरी ओवर किए तो शायद वो बेहतर कर पाए। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसपे टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को बड़ा नोटिस लेना चाहिए। हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, नर्वस से दिखाई देते हैं। शायद भाई आपको एक बात और बताऊं, आपके लिए ब्रेकिंग है। जो नवाज ने ओवर करा था ना, तो डिसाइड ये हुआ था अगला ओवर जो उसामा मीर से कराएंगे। ये कंफर्म न्यूज दे रहा हूँ आपको। मुझे जो तोहजी दी गई वो ये कि उसामा दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद 1 ओवर के बाद फिर उनको दूसरी जगह से लाना जरा थोड़ा सा अजीब रहता। ये तो कोई मेरी लॉजिक समझ में नहीं आया। आज की लॉजिक ये है कि जी स्पिनर्स की बॉल, चूंकि वेट कंडीशंस होने का खतरा है, तो स्पिनर की बॉल ग्रिप नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, गीली होगी। तो अजीब बात है, सोचते हैं अगर अच्छी हो जाए तो हम मानेंगे कि ठीक है, वगरना जो है ये बड़ी बुरी हिकमत अमली की। एक टीम इतने स्पिनर्स खिला रही है और हमने 2 पार्ट टाइम स्पिनर खिलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कोर से आपको अपडेट करते भी चले, साथ साथ 21 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और अर्ली ऑन जो अगर हम विकेट लेने की बात कर रहे थे कि उससे प्रेशर अरे वो नहीं हुआ है। ये दोनों परफॉर्म कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। रचिन तो बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं।
क्या कहेंगे आप? इस वक्त विकेट लेना बड़ा जरूरी है। विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन विकेट कैसे मिलेगा? अच्छे ओवर्स कराने से मिलेगा। जी बिल्कुल। आप हर ओवर में अगर एक बॉल बाउंड्री वाला दे देंगे, आई थिंक 2 शॉट्स अच्छे लगे हैं, जिसमें एक कवर ड्राइव था और एक कॉनवे ने ऊपर से मारी है निकल के, वो उन्होंने रिस्क लिए हैं। ऑन दी एफ एक दो चौके मारे हैं, लेकिन बाकी आप 2 चौके देखें आपने गिफ्ट किए। इतने बड़े लेवल पे आके इतनी अच्छी कंडीशंस मिलने के बाद अगर आप यही मैट हेनरी फिट हो और आपको ये कंडीशन दे दें, आप 4 ओवरों में 4 रन मिलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपको देखने की चीज है कि आपको कंडीशन मिल रहा है तो आप कर क्या रहे हैं। अब इतनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलनी, आपको घूम घूम के अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। साउथ अफ्रीका वाले मैच में बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को आगे एक और अपॉर्चुनिटी दी आपको, टॉस भी आप जीत गए हैं। अब आपने खुद भी कुछ करना है। बेसिकली आप इतना तैयार होके आए कि यार हमें कंडीशंस मिल गई हैं, हमने सिर्फ लाइन लेंथ पे बॉल करने हैं। अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे तो फिर किस तरह आप क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल? जी यहाँ पे देखो, आपने 2 ओवर करा ली ना, आपको नजर नहीं आ रहा हसन अली की तरफ से कि उसके बॉल अच्छे स्पॉट पे पड़े, आप फौरन चेंज करो, लाओ इफ्तिखार को, लाओ आगा को। मतलब मैं इफ्तिखार कर नहीं, कोई और हो, कुछ तो डिफरेंट करें ना, जब आपको लग रहा है कि करोगे तो जीतोगे यार। राइट नाउ टेकिंग विकेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन पे बॉल गिरा है, कैसे गेंद अच्छा हुआ? हसन अली ने जो लाइन पे बॉल, आप बैटिंग कर रहे हो, आपको इस तरह रन मिलते हैं? शुरू में नहीं मिलते हैं, हमारे बैटर्स को रन नहीं मिलते, इसलिए उन्हें चांस लेना पड़ता है, उन्हें रन मिल रहे हैं। फर्क है ना दोनों में यार। देखिए फर्क थोड़ा सा, मैं मॉइस्चर कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ड्राई पिच है, स्लो है। इतना अगर मॉइस्चर होता तो आपको सीम नजर आ रहा होता, कोई ऐसा बॉल स्विंग नहीं हुआ, सीम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से स्लो पिच है, जिसकी वजह से लग रहा हम लोगों को कि कप्तान ने कहा, कप्तान ने देखा कि उनकी बॉलिंग वीक है, उनकी बैटिंग थोड़ी बेहतर है। लेकिन जो कल मैंने बात की है ना रात को, मैंने यही कहा था कि ये टीम ना 3 मैच चेज करते हुए हारती हुई आ रही है। एक मेंटली बंदा होता है कि यार हम चेज नहीं कर पा रहे, उनको मौका ना दे। तो ठीक है कप्तान ने सोचा, लेकिन मेरे अभी तक मेरी जो समझ आ रही है कि पाकिस्तान को बैटिंग ही करनी चाहिए थी यहाँ पे। सेकंड टाइम अगर स्लो है, सेकंड टाइम स्लो है तो शायद और ब्रेक हो जाए। लेकिन खैर हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन ये है कि उनको वो अंडर प्रेशर है चेज करते हुए, तो इस चीज पे भी थोड़ा सोचना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को। लेट्स सी ये जब मैच खत्म होगा साबित होता है। ये 2-4 ओवर अच्छे नहीं हुए तो कामरान कह रहे हैं नहीं, मैंने रात को ही बोला था, आप शुएब से पूछ ले। रात को मैंने राइट नाउ मैं कह रहा हूँ, राइट नाउ कंडीशन आपको नहीं लग रही कि बॉलिंग को ज्यादा सपोर्ट कर? थोड़ा मुझे मॉइस्चर नहीं लगा इस पे कोई, मुझे स्लो लगी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्लो लगी। ये मजीद स्लो हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉल देखें कि बाउंस जो है ना पड़ने के बाद टेनिस बॉल की तरह ऐसे जा रहा है। इसमें तो 2-3 ऑप्शन है कामी कि एक तो शाम में 3 बजे के बाद बारिश की भी फोरकास्ट है, वो ऑप्शन भी हो सकता है कि हमें टारगेट पता चल जाएगा दूसरी बारी में कि इतना करना है इतने ओवर में ना। एक वो नहीं जो पहुंचने वाला बारिश वाला भी ना, कि अगर रिड्यूस छतरियां हैं ग्राउंड में, रिड्यूस हो अगर तो अगर ऐसा होता है, लेकिन वो तो, और लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, शायद भाई 2.5 किलोमीटर चल के गए और उन्होंने बताया कि मैच डिस्टर्ब नहीं हो रहा बारिश। मैं वेदर को देख के नहीं कह रहा, न्यूजीलैंड की इस टाइम वीकनेस को मैं देखते हुए कह रहा। बिल्कुल शोएब जी। देखिए कामरान की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। जनूबी अफ्रीका देखिए कितनी मजबूत टीम है, लेकिन चेस करते हुए वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई, चाहे वो नेदरलैंड है चाहे वो पाकिस्तान है, ठीक है ना, सबके खिलाफ। तो इसी तरीके से इनको यही करना चाहिए था कि उनसे चेस करवाते तो आपको एडवांटेज मिल सकता था। दूसरा, स्टैट्स की एक बड़ी अच्छा आपने पैकेज चलाया, बहुत अच्छा था, और आपने भी बात की कि हमारे स्टैट्स अच्छे हैं, 7-2 है। मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से कभी भी नहीं जीता था वर्ल्ड कप में, वो भी इसी वर्ल्ड कप में जीता है। अफगानिस्तान जैसी टीम इंग्लैंड को हरा के चली गई, अफगानिस्तान 2 वर्ल्ड चैंपियन साबिका को हरा के चली गई। तो स्टैट्स तो उलट पलट होते रहते हैं, अगर आपने अपॉर्चुनिटी को सही से ग्रैब नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपके गले आ जाएगी। और मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं ये 4 ओवर्स देखे नहीं कह रहा, रात को आप जल्दी सो जाते हैं तो इसलिए आपने देखा नहीं होगा। हमने रात में, मेरी राय ये थी, लाइटर नोट, मैंने कहा कि 4 ओवर सीरियस है, मैंने कहा 4 ओवर बुरे हुए तो नहीं, दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा 4 ओवर बुरे हुए तो हमें अब टॉस पे भी डाउट होने लगा। नहीं, आपने वो बात ऐसे की, अभी तो पूरा मैच है, पूरा मैच की अपनी ओपिनियन है। कामी भाई ने बिल्कुल अपनी ओपिनियन दी है, उनको इस तरह लगता है कि करना चाहिए था शॉट, लेकिन डिपेंड करता है आप करते कैसे, ठीक है ना। अब आपको कंडीशन जैसी मिल रही है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता था ना हेल्प मिल रही है, तो आप लाइन लेंथ अच्छी रखते हैं, इससे ये पहले 10 ओवर तो जीते। जो डिसीजन आपने लिया पहले उसको सही आपने साबित करना है ना, जब बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। एक सवाल आपकी इजाजत तो मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। शाहिद भाई, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वीडियो भी देख रहा था कि कल
केन विलियमसन हो गए और वो दूसरे उनके, वो जाके पिच का कवर हटा के पूरी पिच को देख रहे थे। पाकिस्तान टीम ने भी कल सेशन किया, आप भी वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान ने भी ये किया। मतलब कोच तो हमारे जाते हैं, हेड कोच भी चले जाते हैं, कोच सम्राट टीम डायरेक्टर, हमारे खिलाड़ी भी गए कि जाके देखें यार ये विकेट कैसी है, क्या है। ऐसा तो नहीं हम सारे फैसले सिर्फ मिकी आर्थर पे छोड़ देंगे, जो आप कह रहे हैं बस वही करना है, खुद भी तो खिलाड़ी को कुछ करना होता है। नहीं, हमारे लोग भी गए थे और सर घुचाते हुए कुछ समझ नहीं आई तो वापस चले गए। अच्छा, एक चीज बिल्कुल सही बासित ने कही कि जब आपको पता है कि टॉप 8 में 5 खब्बे हैं, दोनों ओपनर खब्बे, टॉम लेथम खब्बा, मिचेल सेंटर खब्बा, मार्क चैपमैन खब्बा, तो इफ्तिखार को क्यों नहीं शुरू में बॉलिंग दी? और क्या इफ्तिखार और आगा सलमान को सिर्फ नुमाइश के लिए रखा है? अगर आप शुरू ही इफ्तिखार से कराते हैं, पता चलता आपका इंटेंट क्या आप लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम विकेट का इंतजार करते हैं, वो चाहते हैं कि बैट्समैन गलती करे और उन्हें विकेट दे। जब शाहिद भाई पिच अच्छी हो जाएगी ना, जब कराएंगे कि मतलब हमने बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, इस वक्त कराने की बॉल है उनसे कराने की। देखिए ये बात है, 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हो, कोई भी कप्तान हो कभी स्पिनर से बॉलिंग करवा ही नहीं सकता। आपने डिसीजन लिया आपने 4 फास्ट बॉलर, फिर आप ये नहीं कह सकते कप्तान बेहतर सोच रहा है, टीम मैनेजमेंट ने, अगर वो स्पिनर्स को करवाएंगे क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, फिर 4 फास्ट बॉलर किस लिए खिलाए? दुनिया में रहते हैं, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए आपके पास नया बॉल का शाइन के अलावा बॉलर कौन है? और अगर आपने 4 फास्ट ले लिए कंडीशन के हिसाब से तो खिलाएंगे ना। अच्छा नजीब साथ एक बात होते तो हम लोग रन रेट से बाहर होते 3 वर्ल्ड कप से। एक बात जो है कल बासित भाई ने कही थी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बासित भाई की खबर बड़ी पक्की थी। कल अगर इब्रार को बासित भाई ने जो कहा कि कल इब्रार को कह दिया गया था कि तुम आज का मैच जो अभी है वो खेलोगे, फिर आखिर क्या हुआ कि उसको कह के ये फैसला रिवर्स कर लिया गया? ये भी चीजें सामने आनी चाहिए कि कहा गया था। ये इफ्तिखार बात तो सुन ली है, शाहिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर वही बात, गांव बसा नहीं चोर पहले आ गए, इब्रार को कह दिया खेलना हो भाई, पहले उसका प्रोसेस तो करो, जो प्रोसेस है बगैर प्रोसेस के ही कह दिया, बगैर प्रोसेस पहले कह दिया, या तो उन्होंने वही समझा होगा ना, सुबह बोलेंगे हो जाएगा, क्लब क्रिकेट खेल लेना, क्लब वाला मैच खेल लेना। अच्छा ये देखिए दे दिए इफ्तिखार को बॉल, शाहिद साहब कुछ नहीं कहा था इब्रार को, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था, वो शादाब पर ही इंतजार कर रहे थे कि अगर सुबह शादाब फिट हो जाएगा या सुबह उसकी कंडीशन अच्छी हुई तो हम उसी को खिला लेंगे। और ना ही टेक्निकल कमेटी को, कल बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही थी, बल्कि एक न्यूज एजेंसी ने तो रिपोर्ट भी कर दिया कि इब्रार अहमद को रिप्लेसमेंट मांग लिया, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखिए शादाब पे ही बजिद हैं। अभी शाहिद भाई ने भी बड़ा बता दिया, स्टैट्स बता दिए, 4 मैचेस के सारे बता दिए, फिर इतनी जिद क्यों है? ये पाकिस्तान टीम की जब हम बात कर रहे हैं कि हमें जीत चाहिए, तो जीत सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर हम कैसे दाव पे लगा सकते हैं, जब पूरा पाकिस्तान कह रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं। पहली बात ये कि जब आप लेकर गए, कैपेबल है तो लेकर गए ना, जब लेकर गए तो उसको मैदान में क्यों नहीं उतार रहे हैं? और बासित भाई बड़ा मैंने कुछ गलत कह दिया। अच्छा वो बॉल को देख के बासित भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इफ्तिखार का ओवर। बासित भाई एक बॉल रहती है, आप शुरू करें। नहीं, शुरू तो उसी ने करनी है। हाय 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 हाय, देखिए अभी तक कोई बॉल सीधे ही रहे हैं, ब्रेक नहीं हुआ। अगर मॉइस्चर होता है तो डेफिनेटली ब्रेक होता है। बासित भाई ये आप तो इतने माशाल्लाह समझदार है, अज्जू भी कप्तान रहा, इतनी क्रिकेट खेल रहा है। मॉइस्चर में स्पिनर कोई भी हो, ग्रिप होता है, ब्रेक होता है, तो ब्रेक कोई नहीं हुआ। उसने जो पहली बाउंड्री भी लगाई है ना, दूर बॉल था, तो कैसे गया? मॉइस्चर वो 4 डे वाला मॉइस्चर नहीं है, लेकिन जो सुबह का 45 मिनट वाला मॉइस्चर है वो तो है। अभी 45 मिनट अंदर से पिच ड्राई है, ऊपर से जो पानी लगा हुआ है शाम का, उसके ऊपर से ये जो टर्न होगा और जो सीम होगा वही होगा। तो ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही गेंद फंसना शुरू हो जाएगा। लेकिन आई थिंक अभी तक जो हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है ना, वो एक्यूरेट बॉलिंग नहीं की। स्पिनर बॉल को होल्ड मिल रहा है, लेकिन उतना तो नहीं मिलेगा कि आप जैसे गीले पिच पे वो बॉल बॉलिंग थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में ना फास्ट बॉलर से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, तो इसलिए जल्दी स्पिनर्स आ रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं कि उनके बॉलर अगर इस पिच पे बॉल करते तो 2 आउट आराम से होने थे इजीली। अल्लाह करे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात मैं आपकी इजाजत से क्लियर करना चाहता हूँ
कि यकीन करें ये मैच की सिचुएशन को देख के बात हम कर रहे हैं। अल्लाह करे अभी 50 ओवर आगे खेले और पाकिस्तान मैच 200 पे आउट कर ले और कहना जीत कि जाए। ये पहले क्या कह रहे थे, वो क्या कहते अब इस देखिए, ये सिचुएशन जो के हिसाब बॉल से कर कह रहे रहे ये हैं। आपको कब से फिक्र होने लगी बाद में कौन क्या कहना कह नहीं, रहा मुझे है। इनकी फिक्र है यार, मैं तो भुगत ही रहा हूँ कि इतने से मीम्स नहीं, बनाते हैं इन लोगों के नहीं, यार। नहीं, अभी मैच खत्म अभी नहीं है हुआ। इंशाल्लाह हाँ, पाकिस्तान। अभी देखो मैच अजीब, पाकिस्तान मैं आपको सबकी एक बात ख्वाहिश बोल है रहा हूँ, हो पाकिस्तान सकता है जीते। लोगों को बुरा लगे, यहाँ पे टॉप विकेट टेकर बनना जरूरी नहीं है, मैच जीतना जरूरी है। ठीक है, पर्सनल गोल्स बना लिए कि मैं आउट करूं, और हम तो बनो पहले यार, हम तो बन नहीं बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। क्या ही ड्रॉप हुआ।